आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर में इंतजामी कार्रवाई गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, रुकी हुई है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साकिना ने नाजरीन इस मामले को लेकर अदालत से गुहार लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में इस मामले को लेकर कई पिटीशन दाखिल की जा चुकी है और कई मामलों में अदालत ने वाज़ेह और साफ लफ्ज़ों में म्यूनिसिपल इंतजामिया को यह आदेश दिया है कि वो कानूनी कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दे। किसी भी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उसे बेघर ना किया जाए, बल्कि जो भी कानूनी कवायद है यानी लैंड एक्विजिशन की जो कार्रवाई हुकूमत और इंतजामिया के साथ साथ अदालत की जानिब से जारी की गई है, उसी के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर हरसुल के साकिनान, इसी तरह चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले तमामी इलाकों के साकिनान, कंचनवाड़ी से पैठन रोड जाने वाले रास्ते पर रहने वाले तमामी मकान मालिकान, दुकान मालिकान ने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई। गुज़िश्ता दिनों विनोद पाटिल ने इस मामले को लेकर 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे म्यूनिसिपल इंतजामिया को ये चेतावनी दी कि वो शहरियान के साथ इंसाफ करे, शहरियान के साथ नाइंसाफ़ी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, वहीं सारी बातों को देखकर आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत हरसुल पहुंचे और उन्होंने वहां पर मौजूद मजहबी इबादत गाहों के जिम्मेदारान से मुलाकात की। इस मौके पर फिर एक मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने यह साफ तौर पर कह दिया कि हर हाल में हरसुल में इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हाँ, इस मामले को लेकर जो भी शहरियान के यानी यहाँ रहने वालों के मुतालबात है, उस पर उन्होंने फिर एक मरतबा वही बयान दोहराया कि जिन लोगों को टीडीआर चाहिए वो उन्हें टीडीआर देंगे और जो लोग अपनी प्रॉपर्टी का नकद मुआवजा चाहते हैं उन्हें नकद मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक बड़ा बयान ये दिया है कि जिसके पास कागजात होंगे उसे मुआवजा मिलेगा, जिसके पास कागजात नहीं होंगे उस पर इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फिर एक मरतबा हरसुल से तमामी शहरियान से ये अपील की है कि वो अपने घरों की गुंटेवारी करवा ले, उसे रेगुलराइज करवा ले, ताकि इंतजामी कार्रवाई से इन तमामी मकानात को बचाया जा सके। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मस्जिद अगर जो नहीं बन रही वो बच जाती है, बहुत आसान हो जाएगा आपको। वैसे होगा इंशाल्लाह, बड़े वैसे करके नहीं अरे अगर मैडम अगर आ गई ना हो तो वैसे कर देंगे। हम जैसे दोनों काम हो जाएगा, बैठे का काम होगा आपका, जिस कुर्सी पे आप बैठे उसका भी काम हो जाएगा और पुण्य का काम हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा आपको। और कोई हमारा गैर समझ रहता है, इसका पूरी जगह जारी है, इसकी पूरी जगह जारी है, उसके पास कागज है, सुन ले रहे जनरली सबकी बात कर रहे हैं, जनरली सबकी बात कर रहे हैं बेटे। इसकी 60 मिलियन इसकी पूरी जगह जारी है, उसमें 2 कैटेगरी, इसके पास कागज है, इसके पास आर्टिकल है, ठीक है। जिसके पास कागज है उसको पैसा मिलेगा, उसको टीडीआर चाहिए वो मिलेगा, आरसीसी चाहिए वो मिलेगा। लेकिन ये अलग है, जिसको कागज ही नहीं है, जो उसका घर है बैठा हुआ किसी उसको घर के बच्चों में डर मिलेगा, ठीक। और दूसरी इसकी पूरी जगह जारी नहीं बोला, जिसकी सिर्फ आधी जगह जारी है, आधी खड़ी है बिल्डिंग, उसने गुंटेवारी करके लेना, अपने गुंटेवारी करके लेना, और जो बच्चे कुछ से बिल्डिंग आए वो गुंटेवारी करके लेना। और तुम एक ही बात करते या तुम्हारे जो लोग तुम्हारे पास जो भी लोग आ रहे हैं कि वो एक ही बात करते हमारे मावेजा मेरी मावेजा में क्या बच्चे लेके आओ क्या, और जो दूसरे जो इलीगल बिल्डिंग बनाए तो है, बिना परमिशन से बनाए तो है, फिर वो लोग नियमानुकूल नहीं करना चाहिए क्या? नियमानुकूल करना चाहिए ना, तभी तेरे को पैसा मिलेगा क्या यूनिट में। अगर सब लोग बच गई वो बिना परमिशन से चलने देना, लीगल होना चाहिए। अभी हरसुल में कितने लोग परमिशन देते हैं, अब हरसुल वाला तो हमारे खिलाफ बोलते हैं कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अरे पैसा दो मतलब क्या, कॉर्पोरेशन को फिर पैसा कौन देगा? अरे कॉर्पोरेशन को कौन पैसा देगा? पब्लिक ही देगी ना। एक
इससे लेके अगर इसने बांधकाम परमिशन लिया है, इसने पैसा देगा, फिर इसका जमीन पूरी तरीके से जा रही है, इसको मैं पैसा दूंगा, कहाँ से लूंगा? पब्लिक से। अभी गुंडेवारी ये नियमानुकूल करो 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 करके बोल रहा हूँ। अब 2001 से कायदा है, जो बांधकामा जो है अभी हरसुल में मेरे साथ चलो, 10 उंगली रखता, 10 में 9 हरसुल का इलीगल है। बोलो आप गंगारा मतलब फिर तेरा देखेगा, मैं पूरा शहर का देखना है ना। हाँ बोलने चालला तर तुला घर भेटणार आहे, बोलने का सर घर के बदले में घर मिलेगा, ये अभी क्लैरिटी है कि नहीं है? आपकी कर्मांग भी होगा 10 साल से बैठे हुए, तुमको घर के बदले घर मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा उसको। नाज़रीन भाई, इस मामले को लेकर जब मीडिया नुमाइंदों ने यहाँ के साकिनान से, मजहबी इबादत गाहों के जिम्मेदारान से सवालात किए, तो तमामी मजहबी इबादत गाहों के जिम्मेदारान ने फिर एक मरतबा साफ अल्फाज में म्यूनसिपल इंतज़ामिया को ये जवाब दे दिया है कि जब तक मजहबी इबादत गाहों के ताल्लुक से दूसरी मुतबादिल जगह म्यूनसिपल इंतज़ामिया फराम नहीं करेगा, वो किसी हाल में मजहबी इबादत गाहों पर बुलडोज़र चलने नहीं देंगे। रही बात यहाँ पर तारीख़ी और पुरानी मजहबी इबादत गाहों की, दरगाह की और जामा मस्जिद की, तो इस मामले को लेकर साफ तौर पर शहरियान ने, यहाँ के साकिनान ने कह दिया है कि वो अलाइनमेंट चेंज करे, म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस मामले को लेकर कार्रवाई करे, और जो लोग मस्जिद और दरगाह और कब्रस्तान को बचाने के लिए अपनी जगह देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और उसके बाद ही मस्जिद और दरगाह इसी तरह मजहबी इबादत गाहों को बचाया जा सकता है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत इससे पहले भी कई मरतबा ये बयान दे चुके हैं कि वो तमामी मजहबी इबादत गाहों को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन एक शर्त उन्होंने इस मामले को लेकर ये रखी है कि जब तक शहरियान यानी मुतबादिल जो भी घर मालिकान, प्रॉपर्टी मालिकान है, अगर वो इन मजहबी इबादत गाहों को बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो वो उन मजहबी इबादत गाहों को बचाया जा सकता है। लेकिन आखिर में फिर वही बात आएगी कि अगर जो लोग मजहबी इबादत गाहों के लिए भी अगर अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस पर क्या कार्रवाई करेगा, इस पर सवालात अब भी बने हुए हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत आज हरसुल पहुँचे, तमामी साकिनान से मुलाकातें की और उनसे ये वादा किया कि किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, घर के बदले घर दिया जाएगा और नकद मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग TDR लेना चाहते हैं वो TDR ले सकते हैं, कोई FSI लेना चाहता है तो उसे वो भी सहूलत फराहम की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि जिसके पास कागजात होंगे उन्हें ही मुआवजा मिलेगा। ये बात एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने साफ लफ्ज़ों में कह दी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि तमामी शहरियान अपनी प्रॉपर्टी के कागजात को दुरुस्त कर ले, घुंटेवारी करवा ले, टैक्स अदा कर दे, उसी के बाद उन्हें म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुआवजा मिल सकता है। इस मामले को लेकर अगली कार्रवाई म्यूनसिपल इंतज़ामिया कब करेगा, कैसे करेगा और किस तरह से यहाँ के साकिनान को नकद मुआवजा दिया जाएगा, इस पर अब पूरे शहर की निगाहें टिकी हुई है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।